नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ आयुषी सोनवाने। रुक करेंगे खबरों की ओर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अंबझमाड़ में चल रहे एंटी नक्सल ऑपरेशन पर सुरक्षा बलों के साहस को नमन किया और कहा कि पिछले 1 साल से सुरक्षा बल के जवान नक्सलवाद के खिलाफ मजबूती से लड़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि लड़ाई अभी भी जारी है और हमारा एक जवान शहीद हुआ है। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से हम लोगों को सफलता मिलेगी और नक्सलियों का अंतिम समय आ रहा है। पत्रकार मुकेश चंद्रकार की हत्या मामले में मुख्यमंत्री ने कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। मुकेश चंद्राकर जो पत्रकार थे, उनका इस तरह से डेड बॉडी मिला है तो दुखद है समाचार। और भगवान से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। और इसके लिए हमने एसआईटी का गठन किया है और 3 अपराधी उसमें पकड़े भी गए हैं और कोई भी दोषीदार उसमें बख्शे नहीं जाएंगे। और जो ठेकेदार था उसके ऊपर कार्रवाई हुई है, उसके सारे अकाउंट एटीएम वगैरह सील कर दिए गए हैं और उसका जो अवैध कब्जा था वो अवैध कब्जा भी उसका हटाया गया है और सरकार बिल्कुल इसमें मुस्तैद है। कोई भी दोषीदार बख्शे नहीं जाएंगे। सर, ये भूपेश बघेल से मुलाकात हुई है आपकी? छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या के विरोध में छत्तीसगढ़ महासमुंद जिले के पिथौरा नगर में पत्रकार संगठन ने बंद का आह्वान किया, जिसके समर्थन में नगर के व्यापारिक एकता मंच सहित सभी व्यापारी सामने आए, जिससे नगर की सभी दुकानें पूर्णतः बंद रहीं और नगर में पूरा सन्नाटा रहा। बता दें कि मुकेश चंद्राकर की हत्या के बाद से पूरे प्रदेश के मीडिया जगत और जनता में रोष व्याप्त है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। पत्रकारों ने राज्य सरकार से दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इस घटना को लेकर पत्रकार संगठन पिथौरा ने पत्रकारों पर लगातार हो रहे हमले को लेकर पत्रकार सुरक्षा कानून को सख्ती से लागू करने की मांग की। राजधानी रायपुर के नगर निगम के वर्तमान महापौर का कार्यकाल 5 जनवरी 2025 को समाप्त होने जा रहा है, जिसे लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें नगर पालिका निगम रायपुर के महापौर एजाज ढेबर ने अपने कार्यकाल की उपलब्धियां बताई, आने वाले नए महापौर को शुभकामनाएं दी और रायपुर नगर निगम को और प्रगति और देश में सर्वश्रेष्ठ नगर निगम होने की संभावना जताई। कोरोना काल, उसके इलाज में आप सबने नगर निगम को सबसे ज्यादा आपने काम करते हुए देखा होगा और वो बात किसी से छुपी नहीं है कि 4 दिन में 400 बेड का निर्माण, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी, जिसको सोनिया जी, राहुल जी ने जिसको ट्वीट करके बधाई दिया था, मात्र 4 दिन में 400 बिस्तर का हॉस्पिटल हमने निर्माण कराया। दवाइयां हमने बांटी, सैनिटाइजर हमने छिड़का, राशन 50,000 घर तक पहुंचाने का काम हमने किया। स्कूलों के लिए, बच्चों के लिए स्वामी आत्मानंद स्कूल का निर्माण कराया गया। 1 से लेकर 12वीं तक के, पहली से लेकर 12वीं तक के बच्चों को निःशुल्क अंग्रेजी स्कूल की शिक्षा मुफ्त में हमारी सरकार के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा दिया गया। धनवंतरी मेडिकल खोला गया। मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना की गाड़ी, जिसको अभी पेंट करके दूसरी उसमें फोटो लगा दी गई है, और अच्छी बात है, उनकी सरकार है, सरकार किसी की भी हो, मगर जो जनहित के काम है, जो लोगों से जुड़े काम है, वो होना चाहिए। तो वह भी काम हमने कराया। सबसे
संभागायुक्त महादेव कावरे ने कोनी में बन रहे नए संभागायुक्त कार्यालय भवन का निरीक्षण किया और निर्माण कार्य में हो रही देरी पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने निर्माण कंपनी को चेतावनी दी और इसे 31 मार्च 2025 तक पूरा करने के निर्देश दिए। बता दें कि अनुबंध के अनुसार यह कार्य सितंबर 2024 तक पूरा हो जाना चाहिए था। इस दौरान संभागायुक्त ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने की बात कही है। इसके अलावा महादेव कावरे ने कोनी स्थित मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का भी निरीक्षण किया और अगले 3 महीने में आईपीडी सुविधा विकसित करने के निर्देश दिए हैं। निरीक्षण के दौरान निगम आयुक्त अमित कुमार भी उपस्थित रहे। केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने अपने 1 दिवसीय दौरे के दौरान पेंड्रा में मल्टीपर्पज स्कूल के असेंबली हॉल के रिनोवेशन कार्य का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने पेंड्रा नगर पंचायत में 5 करोड़ रुपए की लागत से होने वाले विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन भी किया। कार्यक्रम के दौरान तोखन साहू ने केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का विस्तार से उल्लेख किया और हालांकि इस दौरान मरवाही विधायक प्रणव मरपची ने पेंड्रा बाईपास की वस्तुस्थिति का समाधान करने की मांग की। प्रदेश में कानून व्यवस्था की देखिए, पत्रकार हमारे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। जहां कोई कमियां हैं तो निश्चित रूप से हम सबको उन कमियों को बताने का काम हमारे पत्रकार साथी करते हैं। हमें बहुत दुख है, कोई भी व्यक्ति किसी के ऊपर कोई घटना घटे, ये हम सबके लिए बड़ी दुख का विषय होता है, पीड़ा की विषय होती है। परंतु एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि माननीय अमित शाह जी ने जैसा कहा है कि 2025-26 तक हमारा यह प्रदेश नक्सल मुक्त प्रदेश होगा। हमारे जवान नक्सलों से लड़ रहे हैं और पूरी मुस्तैदी के साथ लड़ रहे हैं। तो इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही है उसके लिए मैं निसंदेह हमारे मन में तकलीफ है, मैं शोक प्रकट करता हूं और आने वाले समय में हमारा यह प्रदेश नक्सल मुक्त प्रदेश पूर्व होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्थानीय चुनाव से डरने का आरोप लगाया है सरकार पर। विधानसभा के चुनाव में जनता ने कांग्रेस पार्टी को बता दिया, लोकसभा चुनाव में भी जनता ने कांग्रेस। बस्तर में क्या स्थिति है प्रदेश में कानून व्यवस्था की? गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित किया गया। सामूहिक विवाह समारोह में महिला बाल विकास और समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने सामूहिक विवाह की मधुर बेला में पहुंचकर नव दंपतियों को आशीर्वाद दिया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना सरकार ने लागू की है, जिसके तहत गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में 148 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ है। आज गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के मरवाही में आयोजित 148 जोड़ों का मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में विवाह हुआ, क्योंकि ये ऐसे व्यक्ति थे जो सरकार की मंशा ही ये है कि जो व्यक्ति आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है उन्हें किसी प्रकार के कर्ज में ना डूबें, उसके लिए मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना लागू किया गया है ताकि हर वर्ग का व्यक्ति का सामूहिक विवाह हो। कोई ऐसा व्यक्ति पैसे के अभाव में ऐसा ना रहे कि नहीं वो पैसे की वजह से अपना जमीन जगह बेच के शादी कर रहा है। तो इस सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। आज अभनपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक हत्या का मामला सामने आया है, जहां मृतक नरेंद्र साहू की हत्या गंगाजल में साइनाइड मिलाकर की गई थी। मृतक का शव जंगल में पाया गया। बता दें कि हैरान कर देने वाली बात यह है कि शव के आसपास पूजा पाठ का सामान भी मिला था, जो इस हत्या के संदिग्ध पहलू को उजागर करता है। पुलिस की जांच में सामने आया है कि मृतक का नाम नरेंद्र साहू है। पुलिस ने बताया कि आरोपी खुशवंत साहू को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है। आज से लगभग एक महीना पहले
जो खोरपा निवासी नरेंद्र साहू है, उसका गांव के पास जंगल है, वहाँ पर डेड बॉडी मिला था, जहाँ पर आसपास में पूजा के सामान रखा हुआ था और जिस पर मर्ग पंजीबद्ध करके उसमें जांच किया जा रहा था। और डॉक्टर द्वारा पीएम रिपोर्ट के दौरान उसका बिसरा प्रिजर्व किया था और जिसकी जांच के लिए एफएसएल रायपुर भेजे थे। एफएसएल में उसका जो बिसरा है उसमें पोटेशियम साइनाइड होना पाया गया था। इसी प्रकार एक और मृत्यु हुआ था धमतरी थाना के रुद्री थाना एरिया में, धमतरी जिला के, यहाँ प्रकरण के एक आरोपी खुशवंत साहू है और उसके द्वारा नरेंद्र साहू को भी गंगा जल में पोटेशियम साइनाइड मिला करके मारने के संबंध में जानकारी दिया था। और वर्तमान में जो प्रकरण का आरोपी खुशवंत साहू है वो दुर्ग जिला के निवासी है और जेल में है। इस प्रकार से इस प्रकरण में पोटेशियम साइनाइड का पुष्टि होने पर प्रकरण में 302 कल पंजीबद्ध किया गया है। अब प्रकरण के जो आरोपी वर्तमान में जो धमतरी के प्रकरण में जेल में है, उसको विधिवत इस प्रकरण में भी गिरफ्तार किया जाए। छत्तीसगढ़ में पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज की अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी की ओर से पदयात्रा निकाली जा रही है, जिसे लेकर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी को बस्तर और वहां की सुख शांति के लिए भी अभियान करना चाहिए। चुनाव समीक्षा और पदयात्रा निकले, लेकिन एक अभियान हृदय के अंदर भी चलाएं। बस्तर की सुख शांति के लिए भी अभियान किया जाना चाहिए। धर्मांतरण के मुद्दे पर विजय शर्मा ने कहा कि धर्मांतरण के विषय पर भाजपा की बड़ी स्पष्टता है कि लालच देकर, दबाव डालकर परिवर्तन नहीं होना चाहिए। साथ ही भाजपा संगठन में संकट के बिंदु को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में विजय शर्मा ने कहा कि भाजपा संगठन में संकट के बिंदु नहीं है, लेकिन जो ऐसा कह रहे हैं वे संकट में होंगे, ये पक्का है। इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए वीआईपी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।